हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो हम ऑलरेडी इसकी समरी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नो रूम फॉर अ लैपर्ड। बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें हमने पाया था कि लैपर्ड को कैसे जो है हंट किया जाता है और कैसे उसे जो है रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती। जैसे डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो बहुत से बर्ड्स और एनिमल्स के लिए रहने के लिए उनके लिए जो नेस्ट है वो वेनिश्ड होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर। तो चलिए सबसे पहले आते हैं MCQ पे। तो टिक द करेक्ट आंसर्स यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शंस। व्हाई डज द नरेटर से दैट द रेविन had become a little heaven for a wild life। यहाँ पर जो नरेटर है उसने ऐसा क्यों कहा कि जो रेवन है वो बहुत ही हेवन हो चुका था वाइल्ड लाइफ के लिए, लिटिल हेवन हो चुका था वाइल्ड लाइफ के लिए। इट वॉज एट द बॉटम ऑफ द हिल, क्योंकि वो जो नीचे था। वेरी फ्यू पीपल पास दैट वे, बहुत ही कम लोग वहां से जाते थे। या फिर मोस्ट ऑफ द डे इट रिमेन्ड इन शेडो, ज़्यादातर वो जो है शेडो में रहता था। येस, जो वो रेवन है ज़्यादातर शेडो में रहता था। मोस्ट ऑफ द डे इट रिमेन्ड इन शेडो। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द नरेटर सेज दैट आई लाइक टू थिंक दैट ही वॉज देयर। व्हाई डू यू थिंक ही यूजेज द वर्ड लाइक। जो नरेटर है उसने कहा कि आई लाइक टू थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह वहाँ पर है। तो व्हाई डू यू थिंक, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो नरेटर ने वर्ड यूज किया है लाइक, वह क्यों यूज किया है। बिकॉज ही लाइक्ड टू थिंक दैट द एनिमल न्यू दैट द नरेटर वॉज देयर बट ही मीन्ट नो हार्म। इसका मतलब जो लाइक वर्ड यहाँ पे यूज किया है, लॉयन को पता था कि नरेटर वहां पर है लेकिन उसने उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाया, यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नाउ कम टू द थर्ड। व्हाई डिड नो वन लिव ऑन परितिबा। कोई भी जो है परितिबा में नहीं रहता था, क्यों। देयर वॉज अ डेंस फॉरेस्ट, नो वन न्यू अबाउट इट। देयर वॉज नो पाथ एंड द क्लाइंब वॉज स्टीप। बिकॉज देयर वॉज नो पाथ, क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं था और कोई द क्लाइंब वॉज स्टीप, चढ़ने का भी वहाँ पे कोई रास्ता नहीं था। नाउ कम टू द रीड एंड आंसर। तो चलिए फर्स्ट करते हैं। Now see the first question. Which word tell you that the narrator was scared when he saw two bright eyes staring at him? Was his fear justified? जो नरेटर है वह डर गया था जब उसने जो है ब्राइट आइज देखी। ऐसा कौन सा वर्ड बता रहा है यहाँ पर। Was his fear justified, क्या उसका डर सही था। तो ऐसी लाइन इसमें स्टोरी में आई है। आई स्टूड स्टिल माई हार्ट बैंगिंग अवे अगेंस्ट माई रिब्स। जब उसकी जो हार्ट बीट है ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे जब उसके सामने खड़ा हुआ था, तो ये लाइन जो है बताती है टू ब्राइट आइज जो है उसने देखी थी। नो, अब उसका हमें रीज़न बताना है। नो देवर नॉट द आइज ऑफ द लैपर्ड, लेकिन वो जो आइज थी वो लैपर्ड की आइज नहीं थी। विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में रहता है। देवर फायरफ्लाइज, वह जो है फायरफ्लाइज थे। फायरफ्लाइज मीन्स जुगनू। Now come to the second question. How did the narrator know that the hunt was still on? कैसे नरेटर को पता चल रहा था कि जो शिकार अभी भी चल रहा था। The narrator knew that the hunt was still on as he heard the quickening cry of a barking deer। क्योंकि जो है जब किसी एनिमल पर हमला किया जाता है तो जो है वो रोता है या चिल्लाता है। तो ऐसे ही जब नरेटर को पता चला कि शिकार चल रहा है, जैसे उसने आवाज़ सुनी एकदम से जो है डियर के ऊपर हमला किया गया, वो रो रहा है, वो बार्क कर रहा है। Now see the third one here. Describe the narrator's climb to Paritibba. What did he experience there? आपको बताना है कि नरेटर जब परितिबा गया तो उसके बारे में बताना है और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। The narrator's climb to परितिबा was very difficult. बहुत ही मुश्किल रास्ता था वहाँ का। There was no path, कोई रास्ता नहीं था। And he had to scramble up with the help of rocks and roots। वो जो है रूट्स को पकड़ते हुए और हेल्प लेकर रॉक्स की
चट्टानों की मदद से वो जो है वहाँ पर पहुँचा। व्हेन ही रीच्ड द प्लेट्यू एट द टॉप, जैसे ही वो उस प्लेट्यू के टॉप पर पहुँचा, वेयर पाइन ट्री ग्रो, जहाँ पर पाइन ट्री उगे हुए थे, ही फाउंड पाइल्स ऑफ रबल। हेयर पाइल्स ऑफ रबल मीन्स मलबे के ढेर को उसने वहाँ पे देखा। ओवरग्रोन विद वीड्स भी देखी उसने, और सॉरल डैंडिलियन एंड नेटलेस भी देखी। ही वॉज स्ट्रक बाय द एब्सोल्यूट साइलेंस, वहाँ पे बहुत ही शांति थी। देयर वॉज नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, बट ही कुड गेट द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द कैट फैमिलियर। वहाँ पे उसे जो है एक कैट फैमिली की गंध भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी। ही वेंट डाउन अ पैसेज, जब वो है जो है उस रास्ते से नीचे गया, विच ही थॉट लेड टू द लेयर ऑफ द लेपर्ड, और उसे लग रहा था जैसे कि जो है लेपर्ड का आने जाने की रास्ता है, जैसे वहाँ पे लेपर्ड रहता हो। एज ही नियर इट, जैसे वह उसके पास आया, द स्मेल गॉट स्ट्रॉन्गर, उसकी जो स्मेल थी वो और तेज हो गई। बट देन ही डिडेंट वेंचर एनी फर्दर, लेकिन उन्होंने आगे कोई जो है हलचल नहीं किया, कोई किसी को परेशान नहीं किया। Now see the first answer, think and answer का चलिए करते हैं। It seemed a little puzzled at my presence there. Who was it? Why do you think it seemed puzzled? ऐसा दिख रहा था कि मानो जैसे मुझे मेरी प्रेजेंस देखकर जो है थोड़ा पजल हो गया था। Who was it? अब यहाँ पर it कौन है, और आपको क्या लगता है कि ये पजल्ड, वाई डू यू थिंक इट सीम्ड पजल्ड, जो ईट है वो पजल्ड दिख रहा था। इट वॉज द लैपर्ड, यहाँ पर ईट जो रेफर किया है वो लैपर्ड को रेफर किया गया है, दैट लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में रहता है। इट सीम्ड पजल्ड, वो पजल इसलिए हो गया था बिकॉज इट सो द नरेटर वॉकिंग अलोन इन द फॉरेस्ट, क्योंकि जो नरेटर है वो अकेला ही फॉरेस्ट में आ रहा था। तो चलिए इसी को ही कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको इसके बाद के क्वेश्चन आंसर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगे और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल।